हेलो एस्पिरेंट्स, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने नॉन टेक्निकल अंडरग्रेजुएट पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो आज हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर जरूरी पहलू को अच्छे से समझेंगे ताकि आप पूरी तरह से तैयार रहें। और हाँ, इस तरह के और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और उन सभी जरूरी डिटेल्स को निकालते हैं जिनकी आपको आवेदन करने के लिए जरूरत पड़ेगी, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, इस भर्ती अभियान के तहत पूरे भारत में कुल 3058 पद हैं। ये एक बहुत बड़ा मौका है और सही जानकारी के साथ आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हम 5 खास हिस्सों को कवर करेंगे। ये भर्ती क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन सी तारीखें ज़रूरी हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और सबसे ज़रूरी, फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती में आखिर कौन कौन से पद शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा 2424 वैकेंसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, जो इसे एक बहुत बड़ा मौका बनाती है। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क के पद भी हैं और सबके अपने अपने वेतन स्तर और वैकेंसी की संख्या है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी होगी। इसे बहुत ध्यान से समझिए। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ है आपकी शिक्षा। इन सभी पदों के लिए कम से कम 12वीं क्लास या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उम्र की। आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। स्क्रीन पर दी गई जन्मतिथि की रेंज को ध्यान से देखिए। आपका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद और 2 जनवरी 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपकी फिजिकल फिटनेस भी एक बड़ा फैक्टर है। ध्यान दीजिए कि हर पद के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। ट्रेन्स क्लर्क के लिए ज़रूरतें सबसे सख्त हैं, खासकर आंखों की रोशनी को लेकर। वहीं दूसरे क्लर्क पदों के लिए स्टैंडर्ड थोड़े सामान्य हैं, तो अप्लाई करने से पहले इन्हें ज़रूर चेक कर लें। चलिए अब उन तारीखों पर आते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये आवेदन प्रक्रिया की सबसे ज़रूरी डेडलाइंस हैं। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन 28 अक्टूबर से शुरू होंगे और 27 नवंबर को बंद हो जाएंगे। फीस भरने और फॉर्म में सुधार के लिए भी अलग से तारीखें दी गई हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। अब हम ये समझेंगे कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। ये समझना जरूरी है कि आपको नौकरी तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस कई चरणों में है। इसकी शुरुआत 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 और CBT 2 से होती है। इसके बाद कुछ खास पदों के लिए एक टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल परीक्षा होगी। पहला CBT एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें आपको 90 मिनट में 100 सवाल हल करने होंगे। आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज सबसे ज्यादा है, जिससे 40 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप पहला चरण पार कर लेते हैं तो आप CBT 2 देंगे और असली मुकाबला यहीं होता है, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट इसी परीक्षा के आधार पर बनेगी। यहाँ सवालों की संख्या बढ़कर 120 हो जाती है, जबकि समय उतना ही यानी 90 मिनट ही रहता है। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, दोनों CBT में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिनके बारे में आप पक्के तौर पर जानते हों। जो लोग अकाउंट्स और जूनियर क्लर्क पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि आपको बस इसे पास करना है। इसके नंबर आपकी फाइनल मेरिट रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और उन आम गलतियों से कैसे बचें जिनकी वजह से अक्सर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन अकाउंट बनाने से। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ ऑफिशियल RRB वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। अपना नाम, जन्म तिथि और दूसरी डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, क्योंकि एक बार अकाउंट बन गया तो ये डिटेल्स बदली नहीं जा सकती।
आजकल एक नई ज़रूरत है, लाइव फोटो कैप्चर। इसके नियमों को ठीक से मानना बहुत ज़रूरी है। सादा बैकग्राउंड, कोई टोपी या चश्मा नहीं और सीधा कैमरे की तरफ देखना। इन गाइडलाइंस में ज़रा सी भी चूक आपका आवेदन रिजेक्ट करा सकती है। हस्ताक्षर के लिए भी नियम बहुत सख्त हैं। इसे काले पेन से, रनिंग हैंडराइटिंग में और बताए गए फाइल साइज में ही अपलोड करें। कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। और आखिर में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एक सीधी चेतावनी, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें। घोटालों और गलत जानकारी से सावधान रहें। आपकी मेहनत और आपका भविष्य दांव पर है। तो अब जब आपके पास सारी जानकारी है, असली सवाल ये है, आपकी सफलता की रणनीति क्या होगी? अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।